एक सुंदर और शांत गांव में शंकर नाम का एक जवान कुम्हार रहता था। उसका नाम था शंकर कुम्हार। वह मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का युवक था, जिसके पास एक खुला आंगन और चाक रखने की जगह थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शंकर अपने काम में लग जाता था। 3D कार्टून की तरह उसका गांव हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे घरों और चहकते पक्षियों से भरा हुआ दिखाई देता था। सुबह की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह मुर्गे की बांग सुनकर शंकर जागा। उसने भगवान को प्रणाम किया और नदी किनारे से चिकनी मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ा। ठंडी हवा बह रही थी और सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा था। शंकर मिट्टी को टोकरी में भरकर घर लाया और उसे पानी में गूंथकर मुलायम बनाया। वह मुस्कुराते हुए बोला, यही मिट्टी मेरे सपनों को आकार देती है। चाक पर जादू। थोड़ी ही देर में शंकर अपने चाक के पास बैठ गया। उसने चाक को घुमाया और उसके कुशल हाथों से मिट्टी सुंदर आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में मिट्टी से घड़े, दिए और बर्तन तैयार हो गए। ऐसा लगता था मानो उसके हाथों में जादू हो। पास से गुजरते बच्चे खुशी से बोले, वाह शंकर भैया, आपके घड़े कितने सुंदर हैं। शंकर हंसते हुए बोला, मेहनत और लगन से हर काम सुंदर बन जाता है। धूप में सुखाना। शंकर ने अपने बनाए बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए रख दिया। सूरज की सुनहरी किरणें उन पर पड़कर उन्हें चमका रही थीं। सूखने के बाद उसने उन्हें भट्ठी में पकाया। आग की गर्मी से मिट्टी के बर्तन मजबूत और चमकदार बन गए। शाम तक उसके पास बेचने के लिए ढेर सारे घड़े और दिए तैयार हो गए। बाजार की ओर। अगले दिन सुबह शंकर अपनी साइकिल पर बर्तन लादकर बाजार की ओर निकल पड़ा। रास्ते में लोग उसकी कला की प्रशंसा करते थे। बाजार में पहुंचकर उसने अपनी दुकान सजाई। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा एक मजबूत घड़ा दे दो। शंकर ने मुस्कुराकर कहा, ये लीजिए अम्मा, ये घड़ा पानी को ठंडा रखेगा। अम्मा ने खुशी खुशी घड़ा खरीद लिया और उसे आशीर्वाद दिया। दीपावली की तैयारी। कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार आने वाला था। पूरे गांव में उत्साह छा गया। शंकर ने रंग बिरंगे दिए बनाने शुरू किए। उसने लाल, पीले और हरे रंग से उन्हें सजाया। दीपावली की रात जब लोगों ने उसके बनाए दियों को जलाया तो पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। शंकर का मन खुशी से भर गया। गांव के मुखिया ने कहा, शंकर, तुम्हारी मेहनत ने हमारे गांव को रोशन कर दिया है। कठिन समय की परीक्षा। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। शंकर के कई बर्तन टूट गए। वह थोड़ी देर के लिए उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। अगले ही दिन वह फिर से मिट्टी लाने निकल पड़ा और पहले से भी अधिक सुंदर बर्तन बनाए। सफलता की ओर। धीरे धीरे शंकर की कला दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। शहर से व्यापारी उसके पास बर्तन खरीदने आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाए और वह गांव का सबसे सम्मानित कुम्हार बन गया। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और गांव के बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगा। कहानी का संदेश। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, शंकर भैया,